सजाते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। वाह वाह वाह, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है। एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है। शर्त ये है कि करीने से तराशा जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। हजरत, शाम से लेकर अब तक आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। उलमाए कराम की नसीहत आमेज़ तकरीरें आपने समाअत फरमाई। और शुअरा का कलाम भी सुना। लायक मुबारकबाद हैं जनाब अकबर साहब जिन्होंने इस महफिल को सजाया। अल्लाह ताला उनकी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उनके रोज़गार में बरकत अता फरमाए। किसी महफिल की कामयाबी के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा पंडाल हो, बहुत बड़ा मजमा हो जी, और बहुत बड़े दूर दूर से मुक़र्रिर आएँ, बल्कि महफिल की कामयाबी ये है कि अगर चंद लोग भी मौजूद हों और उन चंद लोगों में से भी कुछ लोगों ने बताई हुई बात पर अमल कर लिया तो समझ लीजिए आपकी महफिल कामयाब है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब मौलाना आज़म खान नूरी साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर इस्लाह माशरा पे की। बेशक, इस पुरफतन दौर में जबकि हालात साजगार नहीं लग रहे, उस दौर में हमको क्या करना है, क्या वजूहात रहीं जिनकी वजह से ये हालात पैदा हुए और क्या करें कि इस हालात से हम बाहर निकलें। हजरत, इस कौम पर बहुत बड़े बड़े परेशानियां आई, लेकिन अल्लाह ने उन सब परेशानियों से उसको नजात दी। और उसका एक तरीका यही है कि हमको मजहब इस्लाम को समझने का शऊर अता हो जाए। जी, हम मुसलमान से कहने के लिए हैं नाम के, लेकिन हमको दीन की समझ नहीं है, न इस्लाम के बारे में कुछ मालूमात है। हम समझते ये हैं कि शायद कुर्ता पैजामा पहन लिया, टोपी लगा ली, कभी कभी मस्जिद में चले गए, यही इस्लाम है। मेरे भाई, इस्लाम को समझने के लिए, इस्लाम को समझने के लिए भी आपको तालीम की जरूरत है। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक।
कोई जाहिल आदमी इस्लाम को नहीं समझ सकता। बेशक। और अच्छा मुसलमान वही हो सकता है जो अच्छा इंसान हो। बेशक। अच्छा इंसान ही अच्छा मुसलमान हो सकता है। नाम रख लेने से कोई अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक आपके अंदर इंसानियत, क्योंकि इस्लाम मजहब का पैगाम ही इंसानियत का है। बेशक। अल्लाह के रसूल जब दुनिया में तशरीफ लाए तो दुनिया का क्या हाल था। इंसान तो थे लेकिन उनके अंदर इंसानियत नहीं थी। बेशक। अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, कबीलों में बटे हुए आपस में लड़ते थे। हर कबीला कहता था कि हम ऊंचे हैं। तो अल्लाह के रसूल जब दुनिया में तशरीफ लाए तो उन्होंने इंसानियत का ही तो पैगाम दिया। कितना भी आप पर जुल्म किया आपने उसको माफ। तो सबसे पहले तो यही समझ लें कि इस्लाम का पहला उसूल ही माफ कर देना है। और आपने अगर किसी को माफ कर दिया तो आप दुनिया में भी आफियत से रहेंगे और इंशाल्लाह आखिरत में भी आफियत से रहेंगे। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान दुनिया में मतलब ये कि अगर आपने किसी को माफ कर दिया तो दुनिया में जो तरह तरह की बातें, लड़ाई झगड़ा फसाद होने के इम्कानात थे वो खत्म हो गए। उसके दिल में आपके लिए इज्जत बढ़ गई। और फिर अल्लाह ताला तो कहता है तुम इंसानों को यहाँ माफ करो, हम तुमको वहां माफ करो। बेशक। तो इस्लाम को समझने की जरूरत है। टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं बताता है कि इस्लाम को जब ही समझेंगे जब आप सीरत मुस्तफा पढ़ेंगे। बेशक। सीरत मुस्तफा पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे कब? जब खुद पढ़ेंगे, खुद के अंदर तालीम होगी, इतना शऊर होगा। आजकल हमारे जवानों में एक दिमाग में ये फतूर घुस गया है कि पढ़ के क्या करेंगे, कौन सी नौकरी मिलना है। अरे मेरे भाई, तालीम से नौकरी के लिए नहीं हासिल की जाती, तालीम से शऊर आता है। बेशक। तालीम से शऊर आता है। बेशक। जिंदगी जीने का तरीका मालूम होता है। छोटों बड़ों का अदब कैसा किया जाए ये तालीम ही सिखाती है। बेशक। हमारा माजी क्या था, जब तक आपको मालूम नहीं होगा तो आप क्या बुजुर्गों के बारे में। बुजुर्गों का तो मामला ये अब हो गया है कि हम लोग उनकी करामात को ऐसे सुनते हैं जैसे कुछ किस्से कहानियां नहीं है। बड़े खुश हो जाते हैं किताब बारात वापस कर दी गौसे पाक ने, मुर्दे जिला दिए। ख्वाजा साहब ने अना सागर पूरा एक पूजे में समा लिया। बड़े खुश हो गए, इसी में लगा दिया। अपने साथ में म्यूजिक भी बज रही है, वो भी, या किसी ने आया है उसी में टाइम पूरा निकाल दिया एक करामत बयान करने में। अल्लाह अल्लाह खैस अल्लाह। मेरे भाई, दीन करामत की बुनियाद पे नहीं फैला है, दीन इस्तिकामत की बुनियाद पे फैला है। बेशक। सुभान अल्लाह। बेशक। समझे? ये कोई बुजुर्गों की करामातें, ये कोई किस्से कहानियों के लिए नहीं है। इस पर गौर करने की जरूरत है कि ये ताकत उनके अंदर कैसे आई। बेशक। साथ में ये भी तो गौर किया करो कि आप ईशा के वजू से फज्र की नमाज पढ़ा करते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझ गए? वही मैं कहने का मकसद है कि इस्लाम को समझने की जरूरत है। जी। बेशक। और जब तक इस्लाम को लोग समझते रहे,
दुनिया आपको समझती है। बेशक। पहले हमारा ये हाल था कि अगर रोड पर कोई पत्थर पड़ा होता था तो कोई गैर मुस्लिम निकलता था तो कहता था शायद इधर से किसी मुसलमान का गुजर नहीं। ये हमारा किरदार था। बेशक। अपनी अमानतें आपके पास रखा जाती थी कि ये मुसलमान है, कभी अमानत में खयानत नहीं करेगा। फैसले आपसे करवाते थे कि ये नाइंसाफी नहीं करेगा क्योंकि ये मुसलमान है, ये कभी झूठ नहीं बोलेगा। आपकी फूक में वो ताकत थी कि मस्जिद के बाहर गैर मुस्लिम औरतें अपने बच्चों को लेकर खड़ी होती थी। उनको ये यकीन था कि इनकी फूक में इतनी ताकत है कि हमारे बच्चे को शिफा हो जाए। बेशक। सुभान अल्लाह। यह आपका किरदार था। अब आपका किरदार क्या है? कोई सोच नहीं सकता था कि मुसलमान और शराब खाने की तरफ जाएगा, मुसलमान और जुए की तरफ जाएगा, मुसलमान और झूठ बोलेगा। आजकल सारी बुराइयां सब कुछ हमारे ही नौजवानों में है। और फिर दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं। बड़े परेशान हैं। आप पहले मुसलमान बनिए तो। नाम रख लेने से काम नहीं चलेगा। अपने घरों में दीनी माहौल पैदा कीजिए, अपनी बेटियों को तालीम दीजिए। जब बेटी पढ़ी लिखी होगी तो आपका माशरा अपने आप सुधर जाएगा, क्योंकि माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा होती है। माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा होता है। और जिसकी माँ हाफजा होती है उसका बेटा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पैदा होता है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। और जिसकी माँ रात में यूट्यूब देखेगी और सीरियल देखेगी तो फिर बच्चा तो सोच सकते हैं क्या। अल्लाह से दुआ है कि हमको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और उम्मीद करते हैं कि हमारे नौजवान कम से कम इन बातों को गौर से सुने और उस पर अमल करने की भी कोशिश करें। इंशाअल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है कि जो ये हालात अपने आप धीरे धीरे छटते चले जाएंगे, बल्कि ये आपके लिए एक नसीहत है, एक अलार्म है। कहते नहीं जब कोई उसकी घंटी बजने लगती है, देखो ये बैटरी खत्म होने वाली है, अलार्म बज रहा है, तो ये अलार्म है आपके लिए। आप चौकन्ना हो जाइए, अपने को सुधार लीजिए। और माशरे को सुधारने की गारंटी मत लीजिए, जिम्मेदारी नहीं सुबह से निकल गए कि आप पूरे मोहल्ले को सुधार देंगे। पहले खुद सुधर जाइए, मोहल्ला अपने आप सुधर जाएगा। बेशक। बात समझे? जब हम खुद सुधर जाएंगे तो मोहल्ला अपने आप सुधर जाएगा। हम बातें बड़ी बड़ी करें और अमल से कोरा हो तो हमारी बात में कोई असर नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमें कहने और सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, ये जो महफिल सजाई गई है अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह इस महफिल को सजाने वाले पर अपने रहमत व बरकतों की बारिश अता फरमा। या अल्लाह उनके रोजगार या अल्लाह उनके रोजगार में बरकत अता फरमा। मौला जिस बच्चे का ये अकीका हुआ या अल्लाह उसके उम्र में उसके इल्म में बरकत अता फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम उनके उसके उम्र में बरकत अता फरमा। या अल्लाह उसके वालिद की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह नूर आलम की मग़फ़िरत फरमा। मौला जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, यहाँ पर जितने भी हाज़िरीन हैं सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह इनमें जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मौला जो कर्जदार हैं उनके कर्जों से दोषी अता फरमा। या अल्लाह जिनके रोज़गार कम चलते हैं उनके रोज़गार में तरक्की अता फरमा। या अल्लाह जो बेरोज़गार हैं उनको हलाल रोज़गार अता फरमा।
मौला जो बीमार है उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह जिसने भी दुआओं की दरख्वास्त की है मौला उनकी हर जायज़ तमन्ना हर जायज़ मकसद को पूरा फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद है उनको नेक और सालिह औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिनके घरों में बेटियां बैठी हुई या अल्लाह उनको बेहतर से बेहतर रिश्ता अता फरमा। मौला जिनका रिश्ता तय हो गया या अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमा। या अल्लाह हम सबकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। मौला हमारी मसाजिद की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे खानकाहों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे उलमा अहले सुन्नत के उम्र में रिस्क में इल्म में अमल में बरकत अता फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम हम सबको दीन की समझ पैदा फरमा। या अल्लाह हम हमारी पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा फरमा। या अल्लाह हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम हमारी दुआओं में असर पैदा फरमा। हमारी दुआओं में असर पैदा फरमा। मौला हमारे वालिदैन की उम्रों में बरकत अता फरमा। या अल्लाह जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पर फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।